राम राम जी सभी को। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल साक्षी विवेक गहलोत में। तो दोपहर का बज चुके हैं 12। घर का सारा काम मैंने निपटा दिया है और धूप भी बहुत ज़्यादा निकल रही है। गर्मी होनी स्टार्ट हो गई है। हमारे यहाँ पे तो 2 दिन से लाइट नहीं आई थी तो बड़ी दिक्कत हुई। 2 रातें से हम सोए भी नहीं क्योंकि विवेक जी का इतना ख्याल आया था। हमको इतनी गर्मी लग रही थी। मैंने तो हाथ वाले झल्ले से ही सारी रात उनको हवा की, हाथ वाले पंखा जो होता है। और देखो किचन का भी सारा काम निपटा दिया है। आज तो किचन भी बिल्कुल बढ़िया कर दी है, पोछा वोछा लगा के। क्योंकि कल मैं गई थी वहाँ पे डुग्गू की दवाई लेने, तो किचन को ऐसे छोड़ गई थी। और मम्मी थोड़ा टेंशन में थी डुग्गू की वजह से, तो उन्होंने भी कुछ काम नहीं किया था क्योंकि वो टेंशन कर रही थी कि डुग्गू भी बीमार हो गया है। माँ को तो आता ही है, आखिर उनका तो पोता है वो। तो अब मैंने सारा काम निपटा दिया है। अब मैं विवेक जी को आलू और रोटी खिलाऊंगी। मैंने भिगो के रख दी थी और आज शाम को मार्केट जाऊंगी इनका सामान लेने के लिए, क्योंकि इनका बहुत सारा सामान ख़त्म हो रहा है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई है कि कुछ भाइयों ने और बहनों ने मुझे कमेंट में मुझे ऐसी चीज़ें बताई हैं जो विवेक को फ़ायदा देंगी। जैसे पालक बताया है और लौकी, तोरी, ये सारी चीज़ें भाई और बहनों ने मुझे कमेंट में लिखी हैं। तो उनको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता था कि ये चीज़ें भी दी जाती हैं। हम तो जो डॉक्टर बता रहा है उसको दे रहे हैं। डॉक्टर वैसे ये कहता है कि सब चीज़ दो, लेकिन हम डरते हैं क्योंकि देखो हमें भी काफ़ी टाइम हो गया। हम सोचते हैं कि वो सब ठीक हो जाएं। बेचारे इन्होंने भी बहुत दुख देख लिया है। तो आज मैं जाऊंगी मार्केट और आज हो सकता है तो मैं मार्केट का थोड़ा सा वीडियो बनाऊंगी। थोड़ा शर्म सी लगती है ऐसे बाहर जाते हैं, क्योंकि कभी मैं सोशल मीडिया पर नहीं आई थी और इस तरीके से मैं फ़ोन भी हाथ में नहीं रखती थी, तो थोड़ा मुझे शर्म सी लगती है। तो इस वजह से नहीं बना पाती हूँ मैं। और मार्केट में हमारे गांव के भी लोग रहते हैं जान पहचान के, तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि गांव की बहनें और माताएं समझ सकती हैं कि गांव में किस तरीके से लोग बातें करते हैं बहुओं के लिए हूँ। तो इस वजह से नहीं बना पाती हूँ। तो आज मेरा भाई भी घर चला जाएगा। डुग्गू की तबीयत भी अच्छी है, अब ना उसे उल्टी आ रही है ना ही बुखार आया है, बिल्कुल बढ़िया है माता रानी की दुआ से। दवाई थोड़ा चेंज की है इस बार डॉक्टर ने, तो अब मैं खिलाती हूँ। ये देखो कितनी शोर मचा रहा है, ये देखो। डुग्गू आज जाएगा मार्केट। क्या खाएगा बेटा? क्या खाएगा? ये लो बर्गर खाएगा और बीमार हो रहा है। बीमारी में बर्गर नहीं खाते। खाओगे? पैसे कौन देगा? तुम्हारे पास तो कहीं भी ना है। मामा देंगे। कल भी मामा का खर्चा करवा दिया और आज भी मामा का खर्चा करवाएगा। आज कुछ खाएगा, बोल रहा है कि मुझे बर्गर खाना है। तो आज डुग्गू को बर्गर खिलाना है भाई। तो आज फिर जिम्मेदारी मेरे भाई की है, यही खिलाएगा डुग्गू को बर्गर। कल तो मैंने खाना भी नहीं खाया था, आज मैं भी बर्गर खाऊंगी। पैसे भाई देगा तो, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने भी कुछ ऐसा खाया नहीं और मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ। तो मैं खिलाती हूँ विवेक जी को खाना। देखो मेरी रोटी भीज के मुलायम हो गई है। ये मैंने बना दी थी तो मुलायम हो गई है। अब मैं खिलाती हूँ विवेक जी को। अगर ये सारी रोटी को खा लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खाते नहीं हैं, थोड़ी सी खा पाएंगे। सोए हुए हैं, जगाना पड़ेगा इनको। विवेक, विवेक जल्दी से जागो, आंखें खोलो, आंखें खोल लो। तो अब मैं खिलाती हूँ। तो ये मैं विवेक जी को खिला रही हूँ खाना। आ करो, आ ऐशी ऐची। बहुत सारी बहनें मुझे कमेंट कर रही थी कि विवेक जी को बैठा करके खिलाया करो। तो वो बहनें भी अपनी जगह सही हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ये बैठकर नहीं खाते हैं। ये भी इस तरीके से बैठना ही है, क्योंकि हमने देखो बेड को ऊंचा कर रखा है। ये आप देख सकते हो खुद ही कि बेड को ऊंचा कर रखा है। तो ये भी एक तरीके से बैठना ही हो गया है, लेटे हुए नहीं है। मैंने इनको व्हील चेयर पर खिलाने की कोशिश की थी 1-2 बार, तो इनसे खाया नहीं गया था। सारा साइड में को नीचे को निकाल दिया था और इनको फंदा भी लग गया था, सांस नहीं आया था। ये लगा लो कि 2 मिनट में सांस आया था। हम सारे डर गए थे, तो तब से हम डर चुके हैं। तो हम इनको बैठ कर नहीं खिलाते हैं, इस तरीके से खिलाते हैं और ये इस तरीके से अच्छे से खा भी लेते हैं। मैंने एक बार इनको चाय बिस्किट भी खिलाया था, क्योंकि वो तो पतला होता है, तो वो भी इनसे बैठकर नहीं खाया गया था। तो हमने डॉक्टर से कहा कि ये बैठकर खाना नहीं खाते हैं, तो डॉक्टर ने बोला कि आप बेड को ऊंचा करके खिला दिया करो। तो हम तब से ही बेड को ऊंचा करके खिला देते हैं। और आज मैं इनके लिए जाऊँगी मार्केट
जल्दी जल्दी मैंने सारा काम निपटा लिया है। अच्छी जल्दी जल्दी खाई खाई करो, जल्दी जल्दी से खाओ, जल्दी जल्दी ठीक हो जाओगे, जल्दी जल्दी खाओगे तो, है ना। हाँ ऐसी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि पालक का सूप भी दे देते हैं और लौकी तोरी का भी सूप दे देते हैं। मैं तो सब्जियां बना के दे देती थी। तो मैं सारा सामान लेने जाऊंगी मार्केट से। अब तो दोपहर के 12:30 बज गए हैं, तो बहुत ज़्यादा धूप हो गई है, तो थोड़ा शाम के टाइम ही जाऊंगी। आ करो ऐसे, वे तो बहुत अच्छे हैं, खाना खाने लगते हैं। जल्दी से खाओ, खाओ जल्दी जल्दी, ऐसी खाओ, जल्दी से खाओ, ऐसे खाते हैं। सारा फिनिश करना है, ठीक है, सारा फिनिश करना है ना। हाँ सारा फिनिश करना है, फिर एकदम से ठीक हो जाओगे। फिर सबको राम राम बोलना है ठीक होके। सब तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं। जल्दी से चबाओ ऐसी। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप भी समझ सकते हो और मेरी वीडियो को देखकर भी समझ रहे होंगे। तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और अच्छे अच्छे कमेंट करो। अभी तो खा रहे हैं, आराम से खाना है। देखो मैं पास से दिखाती हूँ आप लोगों को कि जब ये खाते हैं ना तो देखो इनका सर कैसे करता है। डुगू शोर मत मचाओ बेटा। तो ये देखो, देखो कैसे इनका सर हलता है, देखो। तो भाई सबकी चोट एक सी नहीं होती है। मैं आज पास से दिखा रही हूँ आपको, देखो सबकी चोट एक सी नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं मुझे कि वो बहन के पति ऐसे हैं, वो ऐसे करती है। तो भाई इनके मुंह में भी चोट है, हम इनका ब्रश भी नहीं कर सकते हैं, हम इससे कॉटन से ही इनके दांतों को साफ करते हैं। सारा सर हलता है इनका, क्योंकि इसमें देखो हड्डी डली हुई नहीं है, पानी है। और अब ये ज़्यादा ओवर भी हो गया, ये देखो ये हमें हॉस्पिटल लेके भी जाना है इनको। तो फाइनली शाम के बज गए हैं 4। अब मैं जा रही हूँ मार्केट विवेक जी को सामान लेने। और ये देखो विवेक जी मैंने बाहर लेटा दिए हैं, करवट दिलवा दिए इनको, बाहर लेटा दिए हैं, क्योंकि इस टाइम कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो हम इस टाइम इनको बाहर लेटा देते हैं। तो अब मैं चलती हूँ मार्केट। इधर डुग्गू भी रेडी हो गया है। हमारे यहाँ से मार्केट 2 किलोमीटर है बस, और मार्केट से आकर फिर भाई घर को जाएगा, क्योंकि इसको भी 2-3 दिन हो गए हैं। तो लाती हूँ विवेक जी के लिए सामान। पापा गेहूँ निकलवा रहे हैं, वरना पापा जाते हैं मार्केट विवेक जी का सामान लेने के लिए। उन्हें 3 दिन तक कोई टाइम नहीं है, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, तो वो इसलिए नहीं जा रहे, मैं जा रही हूँ। फाइनली ये देखो मार्केट पहुँच गए हैं, क्योंकि हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूरी है मार्केट। तो फाइनली आ गए हैं मार्केट। ये देखो, और डुग्गू खर्चा करवाने आ गए हैं अपने मामा जी का। ये आज का बिल ये पे करेगा ना। हाँ देखो आज का बिल इससे पे करवाएंगे। अपने पास इतना पैसे अपने पास नहीं है, अपने पापा की बहुत महंगी दवाई आती है। तो आज देख क्या खाना है, आज बर्गर खाएगा डुग्गू। और तबीयत में सुधार हो गया है ना, तो खाने का स्टार्ट कर देगा, थोड़ा सा ही खाना, ठीक है। बड़ा खाएगा। तो तुम ये क्या खाना नहीं है, बर्गर खाना। तुम भी आ जाओ बर्गर खाना। मेरे मामा मेरे मामा खिला आज तो बहुत हैप्पी है, बर्गर खाने के लिए रेडी है, अभी तक आया नहीं, तैयार हो रहा है। थोड़ा खाना है बेटा। आज मेरा भाई चला जाएगा, 2 दिन से बहुत खर्चा करवा रहे हैं हम अपने भाई का। कल भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था इसकी दवाई वगैरह, और आज भी मार्केट गया है। आज विवेक जी का जो भी सामान लिया जाएगा सब मैं अपने भाई से ही दिलवाऊंगी उसके पैसे। तो डुग्गू का पनीर बर्गर आ गया है। आज अपने मामा का खर्चा करवा दिया है और आपको दिखा रहा है, देखो पेप्सी। तो प्लीज़ कोई बुरा मत मानना, क्योंकि बच्चा है ये, इसको नहीं पता है, ये वीडियो में पेप्सी दिखा रहा है, तो आप बुरा मत मानना। और मैंने इसकी आवाज़ को भी बंद कर दिया, क्योंकि ये बोल रहा है कि पेप्सी पी लो, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन हैं जो बुरा मान जाते हैं। तो प्लीज़ कोई बुरा नहीं मानना है, ये बच्चा है।
अब हम चल दिए हैं घर की तरफ, बाज़ार करके विवेक जी का सारा सामान लेके और डुग्गू को बर्गर खिला के। अब मैंने सर पे रखा है पल्ला, क्योंकि गांव में वो निकलेंगे। मैं घर पर तो पल्ला नहीं करती हूँ क्योंकि विवेक जी का बहुत काम रहता है। अब मैं रुपट्टा संभालूंगी अपने आप को। फाइनली घर पे आ गए हम बाज़ार करके, और बहुत सारा सामान लाए विवेक जी के लिए। ये देखो विवेक जी लेटे हुए हैं। मम्मी ने कूलर लगा दिया था विवेक के लिए, और आज झाड़ू भी मम्मी ने लगाई है सारी में। मैं तो चली गई थी इन्हें नहला के करवट दिला के, तो झाड़ू लगाई है मम्मी ने। इधर कितनी गंदगी हो रखी है, क्योंकि हमारी गेहूँ निकलेगी तो उसके लिए गट्टे वट्टे बाहर निकाल रखे हैं। इन दिनों में घर में बहुत गंदगी हो जाती है, भूसी भूसी आती है। और अम्मा को दे दो थोड़ी, पिटाई कर दूँगी अम्मा को तो पहले थोड़ी सी। अच्छे बच्चे देखते हैं, बोलो दूँगा, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी दो अम्मा को। और अब बहुत सारे सामान लाए हैं। जिन्होंने कमेंट करे थे सब्जी के बारे में, तो मैं सारी सब्जियां लेके आई हूँ विवेक जी के लिए। अभी दिखाती हूँ आपको। देखो मम्मी निकाल के दिखाएंगी सब्जी। जो जो सब्जियां बताई थी मुझे कमेंट में भाइयों ने, वो लेके आई हूँ मैं विवेक जी के लिए। ये रख दो नीचे को। ये पालक लाई हूँ विवेक जी के लिए। निकाल दो इसे, निकलेगी तो सही बाहर। विवेक जी के लिए पालक, विवेक जी के लिए लौकी, तोरी, और ये करेले तो अपने लिए लाई हूँ घर के लिए मैं। और ये खीरा डुग्गू के लिए लाई हूँ। कौन सा? ये खीरे जो लाई हूँ आपके लिए। हाँ। ये देखो ये रियल जूस किसका है यो? आपके पापा का। पापा ये विवेक जी के लिए पपीता, सेब। मेरे लिए? हाँ आपके लिए भी है बेटा। थोड़ी सी पेप्सी अम्मा को दे दो। गंदे बच्चे करते हैं ऐसे, मिल बांट के खाते। जाओ गिलास लेकर अम्मा को दो जल्दी से। जाओ जाओ जल्दी जाओ, नुकसान देगी ये। एक तो अम्मा को दे दूंगा, एक तो मैं पीऊंगा बाकी। हाँ जाओ देखाओ। बहुत अच्छा बेटा। देखो डुग्गू अपनी अम्मा को पेप्सी देगा। गर्म होगी होगी मम्मी ऊपर। दे दो तो कितनी सी दे रहा मम्मी को एक घूंट पेप्सी दे रहा। थोड़ी सी और दे दे, नुकसान देगी तुझे। यो भर दे गिलास मम्मी का। नुकसान दे देगी बेटा। बस हाँ बस दे दो। मम्मी को दे दिया डुग्गू ने पेप्सी, बाकी मैं पीऊंगा। बाकी पिएगा आप। अब देखो मेरा भाई चल दिया है, ये जा रहा है क्योंकि इसको भी 2 दिन हो गए हैं डुग्गू की दवाई ववाई लेकर। आज हमने छोटू का खर्चा करवा दिया है। मेरे भाई को प्यार में छोटू कह देते हैं घर पर। ये देखो चल दिया है। डुग्गू बाय कर दो मामा को। आज तो मौज कर दी डुग्गू की, बर्गर खुला दिया, पेप्सी पिला दी। जाओ भाई, जाना तो है ही। छोटू जा, तू जावा जे टूटा है। जब छोटू तू जावे तो मेरा रोने जी करे है। विवेक ना बोलते ना चालते, और तू भी चला जा। बाय। देखो जब अपना जाता है तो कितना मन टूटता है ना, क्योंकि ऐसी देखती रहती हूँ मैं दीवार पर जब तक दिखता है। अब बेटा अब तो कई दिन बाद आएगा। उधर विवेक जी ऐसे ही लेटे हुए हैं, ना बोलते हैं ना चालते। ये कम से कम बोलता चालता है। इधर हमारी माता जी हैं, ये ना बोलती हैं ना कुछ, ये भी अपने उसमें ही रहती हैं बस खोई खोई। आज मम्मी ने सारे में झाड़ू लगा दी है, ये देखो। और विवेक जी कर रहे हैं छोई 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 छोई। हाँ छोटू चला गया घर पे। पापा मम्मी जा गया घर पे। आज तुम्हारे लिए बहुत सारा सामान लाई हूँ। मामा बहुत सारा सामान लाए। भाई बहन तो ये देखो, भाई बहनों ने लौकी बताई थी, तोरी, पपीता, सेब, पालक सब सामान लेके आई हूँ। और ये खीरे और करेले घर के लिए लेके आई हूँ। और विवेक जी को डिटोल नहलाते हैं, इससे गले की पट्टी है। इतना सारा सामान लेके आई हूँ विवेक जी के लिए। आपने तो पेप्सी पी है। खीला ले खाई हूँ, खीला। हाँ आपके लिए ये डिटोल है आपके पापा का। अब बेटा मैं दवाई देती हूँ, 6 बज गए। ये पट्टी है गले की।